अच्छा, टॉपिक होगा ऑपरेटर। इसलिए यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं समझना उसे। ठीक है। सबसे पहला ऑपरेटर आता है हमारे पास एम्परसैंड ऑपरेटर। एम्परसैंड ऑपरेटर कौन सा होता है भाई? ये इसको आप एंड बोल रहे हैं। तो काम तो सिंपल से। अरे, नहीं कैसे हो? ठीक है। तो सबसे पहला ऑपरेटर कौन सा होता है? एम्परसैंड ऑपरेटर। इसको अपनी लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एंड, पर लिनक्स में इसको एम्परसैंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मान लो फॉर एग्जांपल, अभी क्या रहता है ना, यहाँ पे तो आपको सब चीज मिल रहा है। यहाँ पे मिल रहा है इन द सेंस आपको यहाँ पे सारा GUI एंड एवरीथिंग मिलता है। बट अगर ऐसा भी लिनक्स आपको देखने को मिलता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक काली सी स्क्रीन होगी और आपके पास एक डैश होगा, या कुछ भी आप ऐसे कह लो, और आप वहां पे कोई एक सॉफ्टवेयर रन करते हो, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल मैं माउस पैड रन करता हूँ, नो, तो यहाँ पे क्या हुआ? एक नोट पैड से खुल गया मेरा। सिंपल है, इसका मतलब तो सिंपल है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बट दिक्कत आती है कि भाई नोट पैड जब तक चल रहा है, मैं तब तक अपने लिनक्स को यहाँ पे यूज नहीं कर सकता। ये दिक्कत है। ये देखो, ठीक है। अब होगा क्या? मैं जैसे ही यहाँ से इसको डिलीट करूंगा या इसको बंद करूंगा, जो कमांड मैंने यहाँ चलाई थी वो यहाँ पे चल चुकी है, LS LS PWD। क्लियर है? तो इसी चीज को टैकल करने के लिए हमने क्या करा, एम्परसेंड ऑपरेटर बनाया, जैसे कि माउस पैड एंड इसी के साथ बिना स्पेस दिए हम यहाँ पे कर देंगे एंड एम्परसेंड ऑपरेटर। अब देखो हुआ क्या, ये भी चल रहा है एंड साइड बाय साइड मेरा टर्मिनल भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हुआ कि इसने इस पर्टिकुलर जॉब को, इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को बैकग्राउंड कर दिया। बैकग्राउंड मतलब पीछे चलता रहेगा और साइड साइड बाय साइड आपका ये भी चलता रहे। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलो अभी इसे बंद करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर आता है हमारे पास सेमीकोलन ऑपरेटर। अभी सेमीकोलन ऑपरेटर का यूज क्या है इसको समझना जरा। मान लो मेरे पास एक बहुत लंबा टास्क है, ठीक है। मेरे को पहले जानना है कि मैं किस डायरेक्टरी में हूँ। मेरे को फिर जानना है कि मेरी डायरेक्टरी में क्या क्या सामान है। फिर मेरे को ये करना है कि भाई मेरे को एक डायरेक्टरी बनानी है, ठीक है, 1 2 3 नाम की। फिर मेरे को उस डायरेक्टरी के अंदर जाना है। फिर मेरे को उसके अंदर जाके एक और डायरेक्टरी बनानी है या एक फाइल बनानी है, ठीक है। फिर मेरे को व्यू करना है कि क्या वो फाइल बनी है या नहीं। तो इतना सारा काम है मेरा। इसमें दिक्कत क्या आती है कि भाई आपको हर एक कमांड के चलने का वेट करना पड़ेगा। मतलब जैसे ही आपकी पीडब्ल्यूडी कमांड रन होगी, उसी के बाद आपका LS रन होगा, और उसी के बाद आपकी MKDIR होगी, फिर उसके बाद आपकी CD, फिर टच, और फिर LS। दैट मीन्स मुझे एक एक लाइन का वेट यहाँ पे करना पड़ेगा, राइट, और बार बार एक कमांड को लिखना पड़ेगा। वो चीज मैं नहीं चाहता। तो अगर मैं एक ही चीज को करना चाहता हूँ इन अ सिंगल लाइन, उसके लिए एक कमांड आती है आपके पास। सबसे पहले क्या थी? PWD सेमीकोलन LS सेमीकोलन, LS हो गया MKDIR, लेट्स से 10 लिख देता हूँ, 10 कॉलन LS, सॉरी, CD। तो पहले LS भी करते हैं यहाँ पे, LS:CD10 टच hello.txt, बस, ठीक है। एंटर मारो। आप देखो यहाँ पे समझना। सबसे पहला PWD चल गया, LS चला, चल गया, फिर MKDIR 10 चल गया, लेकिन मैंने कुछ दिखाया नहीं, उसके लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे LS करा, तो ये देखो 10 भी चल गया। CD10, उसका कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि मैं 10 में आ चुका हूँ। 10 के अंदर टच बना, बिल्कुल बना। पर क्या मैंने 10 के अंदर टच लिखने के बाद यहाँ पे LS लिखा? नहीं। तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन दिखा रहा है। अभी मैं यहाँ पे LS करूंगा तो देखो hello.txt। क्लियर है? बट मेरा क्वेश्चन ये आता है, मेरा क्वेश्चन ये आता है कि ये जो मैंने सेम कमांड यहाँ पे लिखी अभी, अगर इसमें अगर ऐसा हो गया, मान लो बाई चांस, कि कमांड यहाँ तक सही चल रही है, पर यहाँ पे आके कमांड गलत हो जा रही है, या यहाँ पे नाम में मान लो ABC कुछ भी मैंने डाल दिया, जबकि बनाई 10 थी, नाम को छोड़ दिया, गलत हो गई कमांड। तो क्या ये इसके आगे की कमांड चलेगी यहाँ पे या नहीं? नहीं चलेगी। चेक करते हैं।
अरे क्या हो रहा है, इतना लैग क्यों हो रहा है? ठीक है। चलिए क्या? बिल्कुल चल रही है, मेरे को कहीं दिख तो रहा है। देखो, कंफर्म करते हैं, देखते हैं। पीडब्ल्यूडी चला, एलएस चला, एमकेडीआईआर 10 चला, एलएस चला, ये आया यहाँ, ये एलएस यहाँ पे आया, ठीक है। उसके बाद CD10S चला, नो कमांड। फिर इसने टच फाइल बनाई hello डॉट टी एक्स टी, हेलो डॉट टी एक्स टी। फिर इसने एलएस चलाया, एलएस ये था वहाँ पर। तो अगर कोई गलत भी होगी तब भी ये आगे की कमांड को चलाएगा। ठीक। जहाँ पे गलत, तो ऑफ कोर्स ये बात है, जो गलत है वो चल ही कैसे सकता है जब ऐसी कोई कमांड बनी ही नहीं है ही नहीं, तो चलेगा कैसे? क्लियर है? फिर आता है आपके पास और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का काम क्या होता है? सिंपल सा काम होता है। दो चीजों की और का मतलब क्या होता है, या तो ये या तो वो। तो लेट्स से मुझे ये लगता है कि यार, क्या वो कमांड एलएस थी या वो एसएल कमांड? मेरे को समझ नहीं आ रहा। या वो सीडी थी या डीसी थी? क्या कमांड थी, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आप और ऑपरेटर लगा सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या कौन सी कमांड थी। अब यार, चल तो गई है एक कमांड, पर कौन सी कमांड चली है मुझे पता नहीं चल रहा। तो कैसे पता करोगे यहाँ पे? तो और में क्या होता है, और की फंक्शनलिटी होती है, अगर पहली ही कमांड सही हो जाती है तो वो आगे चेक नहीं करता। तो देखो, पहली कमांड ही सही हो गई तो इसने आगे चेक ही नहीं करा। ठीक है। अब आप बोलोगे सर, दिख तो रहा है फर्क, फर्क दिख तो रहा है, ऐसे वाइट में आ रहा है तो हमें पता चल गया कि गलत है। वो इस लिनक्स में आ रहा है, किसी और लिनक्स में जाएगा वहाँ पूरा वाइट होगा, कोई डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। तो इसको उल्टा करते हैं। कौन सी कमांड नहीं चली? पहली वाली। जब एक कंडीशन फॉल है तो उसको और को ट्रू चाहिए होता है, तो क्या करेगा? दूसरी कंडीशन भी पढ़ेगा। बट क्या मैं सिर्फ दो ही लगा सकता हूँ या तीन भी लगा सकता हूँ? आओ चेक करते हैं। सॉरी, एडी। ठीक है, ये देखो, ए बी का रॉन्ग नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आ गया। है ये कमांड, बट किसी और के साथ चलती है। इसको चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, देखो। मान लो एडी, एस एल नॉट इंस्टॉल्ड, नॉट नॉट फाउंड। एडी को इसने इंस्टॉल करने का ट्राई किया और एलएस को इसने चला दिया। ठीक है। ऐसे ही आप कितने एन नंबर ऑफ यहाँ पे लगा दो, बस ये और ऑपरेटर लगाना, फिर और लगाना, फिर और लगाना, फिर और लगाना, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जिसमें भी आपको डाउट आ रहा है उसमें आप और ऑपरेटर लगा सकते हो। क्लियर है? जो जो सही होगा वो चलेगा, जो नहीं होगा वो नहीं चलेगा, ऐसा है। ठीक है। फिर आता है एंड ऑपरेटर। अभी आपने जो करा ना यहाँ पे सेमी कॉलन में, ये आपको करना है। जो सेमी कॉलन में हमने करा और हमने चेक करा कि हमारी कमांड अगर गलत भी होती है यहाँ पे, उसके बाद भी ये यहाँ से चलता है, ये एग्जीक्यूट होता है। यही चीज एंड ऑपरेटर में नहीं होता है। ठीक है। डबल एंड जो आपका ऑपरेटर होता है, डबल एम्परसैंड भी बोल सकते हो। वहां पे ये, यहाँ पे गलत हुआ तो वो यहीं पे रुक जाएगा, वो इससे आगे का कमांड नहीं चलाएगा। ठीक है। फिर ऐसे ही हमारा एक ऑपरेटर आता है जिसको हम बोलते हैं पाइप ऑपरेटर। ये मैंने बताया भी था। तो ये पाइप ऑपरेटर क्या काम करता है आपका? ये फर्स्ट कमांड का जो भी आउटपुट होगा उसे दे देगा सेकंड कमांड को, और सेकंड कमांड में जो भी कमांड होगी वो उसका आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखा देगी। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, वो एक ग्रेप का एग्जांपल लेंगे, सिंपल। कैट पीएचपी। अब यार, इस पीएचपी फाइल में मुझे जानना है, जहां जहां पे इफ लिखा हुआ है या जहां जहां पे डॉलर का साइन है, मुझे जानना है कहाँ पे है। अभी तो चलो मुझे दिख रहा है, बट अगर ये 1000 लाइन होती कैसे ढूंढते? उस केस में हम लगाएंगे पाइप ऑपरेटर। देखो, नहीं चला क्या? एक सेकंड। हम्म, हम्म, नहीं चल रहा मेरे इसमें, नहीं चल रहा है, सब में नहीं चल रहा है, एक सेकंड है। हाँ, चलो ना। अच्छा, ये डॉलर को ना, ये एक ऑपरेटर समझ रहा है यहाँ पे, इस वजह से नहीं चल पा रहा वो। ठीक है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत है मेरे को। कोई नहीं, बट आपको दिख रहा है यहाँ पे सारा कुछ, आपको यहाँ पे दिख जा रहा है कि भाई क्या है कैसा है। एफ बोला तो यहाँ पे एफ आ रहा है सारा, ठीक है। जिस लाइन में भी है, पर डॉलर का भी आना चाहिए अगर मुझे डॉलर ही ढूंढना है तब। डॉलर को पकड़ ही नहीं रहा है ये। हाँ,
इनको पकड़ ही नहीं रहा ना, और दिक्कत तो यही आ रही है। कोई नहीं, क्या रूट क्यों आएगा? वो वही चीज ढूंढेगा जो मैं यहाँ पे डालूंगा। रूट है ही नहीं कहीं पे, रूट क्यों आएगा? लो, सिर्फ स्लैश ना। तो जहां जहां पे स्लैश होगा सिर्फ वही दिखाएगा, पर डॉलर नहीं दिखा रहा जहां पे मुझे, जो मेन है मेरा। डॉलर थोड़ी दिखा रहा है। मे भी इशू होगा, क्या कर सकते हैं। अलग अलग ग्लिचेस आते रहते हैं लिनक्स में। ठीक है, पाइप ऑपरेटर क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? बढ़िया। और यहाँ पे आपके ऑपरेटर्स ओवर होते हैं, बस 4 ऑपरेटर होते हैं लिनक्स में इन टोटल। ये मेन ऑपरेटर होते हैं, यही सबसे ज्यादा आप यूज करने वाले हो साइबर के अंदर। ठीक है। अभी आपके पास मैंने कल एक रूम दिया था, उसमें ऑपरेटर्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस थे, वो देखने तो। सर, एक रूम में वो वाला भी ऑपरेटर था, वो असेंडिंग डिसेंडिंग जो साइन नहीं होता। हाँ, वो मैं बताऊंगा अभी। वेट करो। रीडायरेक्शन बोलते हैं उसे। चलो वो बता ही देता हूँ मैं पहले। ये वाले ना। हाँ। देखो, ये ऑपरेटर किस लिए यूज होता है मैं बताता हूँ। नेक्स्ट टाइम भी हाँ, एग्जैक्टली exactly। बताया तो था भाई मैंने, भूल गए क्या? इसको भी सब फाइल में ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टाइम कोई नहीं, रिकॉर्डिंग में दोबारा वो कर देता हूँ मैं। मान लो मुझे एक टेक्स्ट फाइल में कंटेंट डालना है, ये मेरा कंटेंट है। ठीक है। तो हेलो डॉट टी एक्स टी कैट आ गया। मैंने कैसे डाला? मैंने क्या करा, एको कमांड को यूज करा, फिर ये ऑपरेटर लगाया। इस ऑपरेटर को हम बोलते हैं रिडायरेक्शन। रिडायरेक्ट ऑपरेटर। ये क्या करेगा, इसका जो भी आउटपुट होगा, अब एको क्या करता है, इसी सेम चीज को प्रिंट कर देता है नीचे। ठीक है। अभी देखो करके देखो। ए यार, हैंग नहीं हुआ वो, अब वो चेंज हो गया वहां से। एको हेलो कर दिया। तो ये ऑपरेटर क्या करता है, ये बोलता है कि भाई यहाँ का जो भी आउटपुट है वो आप कहाँ रिडायरेक्ट करो, उसे भेजो। रिडायरेक्ट करो कहाँ पे? हेलो डॉट टीएक्सटी के अंदर। ठीक है। तो ये रिडायरेक्शन ऑपरेटर का काम होता है। बट अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा काम है कि अभी कैट हेलो डॉट टीएक्सटी करते हैं, तो उसके अंदर क्या है, 1 2 3 4 5 जो भी रैंडम चीज है। अभी मुझे चाहिए भाई एको हेलो, कहाँ डालना है, हेलो डॉट टीएक्सटी। तो पुराना वाला हट जा रहा है। व्हाट इफ अगर मैंने यहाँ पे कुछ 1000 लाइन सेव कर रखी होती है, अगर मैं अब भी ऐसे करता तो हो गया था ना काम, गेम ओवर हो जाता भी। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आपको एक ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। कौन सा? एक और ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, ये वाला। इसे बोलते हैं कि भाई जो लिखा हुआ है वो भी रखो, और जो आप दे रहे हो उसे भी रखो। तो अभी मैं अगर यहाँ पे हेलो 1 2 3 डालूं अगर, आया। बट अगर मेरे को तीसरी लाइन में लिखना होगा, मैं तीसरा लगाऊंगा। या अगर मेरे को 1000 लाइन लिखना होगा, क्या मैं पहले 1000 ऑपरेटर लगाऊंगा? नहीं, दो ही चलेंगे यहाँ पे। सिंगल इसका मतलब जो लिखा हुआ है उसे रिप्लेस करके जो नया इनपुट दे रहा हूँ उसे डालो। और डबल वो का मतलब होता है कि भाई जो भी लिखा हुआ है उसे भी रखो, लेकिन जो नया दे रहा हूं मैं यहाँ से, उसे यहाँ नेक्स्ट लाइन से ऐड करते जाओ। सिंपल। ठीक है। ये थे आपके ऑपरेटर्स, बस इतने ही आपके ऑपरेटर्स आते हैं। और यहाँ पे आपको बस क्वेश्चंस होगा। कहाँ है? हाँ, ये रहा। ठीक है। तो आपके पास ये यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना। बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ट्राई करो। शुरू हो जाओ।